ऑडियो 2। पुस्तक प्रबुद्ध नारियां आगे आएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। टॉपिक नारी उत्थान कैसे हो। नारी की संवेदना, क्षमता, योग्यता, आत्मबल कैसे जगाना है, उसी के उपाय करने हैं। मनोबल बढ़ाने के उपाय करने पड़ेंगे। मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सम्मान के लिए सुविधाएं मिलें। प्रचारात्मक, रचनात्मक, सुधारात्मक, संघर्षात्मक उपाय करने हैं। इन्हीं के द्वारा अज्ञान, असम्मान, उपेक्षा दूर होगी। एक सुसंस्कृत विकसित माँ सम्मानित बहन बेटी बनेगी। नारी को खोया वर्चस्व प्राप्त होगा, अवांछनीयता से मुक्त होगी। परिवार एवं राष्ट्र के लिए कुछ करने की क्षमता रखेगी। स्वयं को पहचान कर ऊपर उठेगी। पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार होगी। अर्थोपार्जन द्वारा अपनी तथा राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगी। वर्ग चेतना जागेगी तो दूसरी बहनों को समर्थ बनाएगी। नारी ही सामाजिक दायित्वों के बोझ को ढोती है। शिल्पी की तरह संतान को गढ़ती है। माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में प्रेम, समर्पण, त्याग, स्नेह देती है। परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी को नारी सदी कहकर नारी जाति को अपने वर्ग के साथ साथ समाज के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। यह समय नारी जागृति का है। जो बहनें इस युग संधि की विषम वेला में अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर देंगी, उन्हें बाद में पछताना होगा कि युग ऋषि ने हमें समय पर पुकारा, लेकिन हमने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। नव जागरण की दिशा में नारी को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती। अब नारी की दिव्य क्षमताओं को कसौटी पर कसे जाने की घड़ी आ पहुंची है। इस कसौटी पर नारी खरी उतरेगी भी, भले ही उसे इसके लिए दोहरा श्रम करना पड़े। उसे लंबे समय तक बंधनों में जकड़े रहने से, पैदा हुए अपने पिछड़ेपन से मुक्ति पाकर अपनी योग्यता और क्षमता को विकसित करना होगा और नए निर्माण की भूमिका बनाने में भी हाथ बटाना होगा। अपने विकास के लिए स्वयं अपने आप से संघर्ष करना होगा तथा मार्ग में रुकावट डालने वाली परिवार और समाज में फैली रूढ़ियों से भी निपटना पड़ेगा। यह सब कठिन अवश्य है, लेकिन नारी इसे अवश्य कर लेगी। महाकाल ने उसे जो कार्य सौंपा है, उसे अपनी जन्मजात दैवी क्षमताओं के सहारे वह निश्चित रूप से पूरा कर सकती है। विचारशील पुरुष वर्ग का भी पूरा समर्थन एवं सहयोग उसे मिलना चाहिए और वह मिलेगा भी। नारी जागरण की इस पुण्य वेला में प्रत्येक भावनाशील महिला को सक्रिय होना चाहिए। अभीष्ट परिवर्तन का एक पक्ष है संघर्ष, दूसरा है सृजन। हमें इन दोनों ही मोर्चों पर अपने वर्चस्व का परिचय देना चाहिए। इस साहस के सहारे ही नारी को अपने तथा समूची मानवता के उज्जवल भविष्य का नव निर्माण करना संभव हो सकेगा। समय की पुकार नारी जागरण अभियान को आंधी तूफान की तरह व्यापक बना देने की है। उसे दावानल की भांति द्रुतगामी और गगनचुंबी बनना चाहिए। नारी अग्रिम मोर्चे पर खड़ी जरूर होगी, पर उसे इसकी सफल भूमिका निभा सकने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए पुरुष को अपने घरों की नारियां आगे बढ़ानी होंगी। प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अवकाश देने से लेकर साधन जुटाने तक उसे पर्दे के पीछे रहकर पूरा योगदान देना होगा। जनसाधारण के मस्तिष्क में नारी पुनरुत्थान की आवश्यकता, उपयोगिता बिठाने और उसे पददलित स्थिति में रखने की हानियां समझाने के लिए इतना बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा करना पड़ेगा जो शिक्षित और अशिक्षित नर और नारी सभी को वस्तु स्थिति समझा सके। अपने घर परिवार में जो महिलाएं इस अभियान में कुछ योगदान कर सकती हों, उन्हें वस्तु स्थिति समझाएं, कुछ करने के लिए उत्साह उत्पन्न करें और इतना अवसर प्रदान करें कि आंदोलन के कार्यों में कुछ समय लगा सकें। महिला जागरण का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि संघ शक्ति का उदय किए बिना और किसी शक्ति से संभव नहीं हो सकता। विचारशील व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि यह नारी उत्थान का कार्य तब तक नहीं हो सकेगा जब तक नारियों को घर के कार्यों से फुर्सत नहीं दी जाएगी। जो महिला बिना संरक्षक के घर के बाहर कभी नहीं निकली, वह घर घर जाकर
संगठन के कार्य को कैसे करेगी? फिर जिन घरों में जाएगी शंका की दृष्टि से देखी जाएगी। इस प्रकार घर के लोगों की अप्रसन्नता का कारण भी बनेगी। अतः पुरुष वर्ग अपने घर की स्त्रियों को झिझक छोड़ने की चर्चा चलाएं। बहू बेटियों को धीरे धीरे घर से बाहर जाने की अनुमति प्रदान करें और प्रोत्साहन दें। अपने घर की महिलाओं को साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित होने की सुविधा दी जानी चाहिए। अतः पुरुष वर्ग को भी नारी जागरण का कार्य अपना ही कार्य मानकर अपनत्व भरे उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। देशव्यापी विश्वव्यापी महिला जागरण अभियान चलाने के लिए उसका संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना आवश्यक है। संगठन के लिए आरंभिक प्रयासों में पहला, साप्ताहिक सत्संगों के नियमितता। दूसरा, सदस्यों के घरों पर जाकर जन्मदिन, संस्कार, पर्व, कथा आदि के आयोजन करके परिवार निर्माण का प्रशिक्षण। तीसरा, प्रौढ़ महिला पाठशाला तथा बाल संस्कार शाला का श्री गणेश। ये 3 कार्य प्रमुख रखे गए हैं। जहाँ यह क्रम चल पड़ेगा वहाँ बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण प्रचारात्मक रचनात्मक कदम बढ़ाए जाते रहेंगे। नारी प्रगति के नाम पर कुछ हुआ तो जरूर है, पर उसे दिशा न मिलने के कारण उस श्रृंखलता की ही वृद्धि हुई है। शिक्षा तो बढ़ी, पर उसके साथ साथ फैशन परस्ती, श्रम से अरुचि एवं शालीनता की अवज्ञा जैसे दोष दुर्गुण जुड़ गए। फलतः वह लाभ न मिल सका जो शिक्षा की वृद्धि के साथ मिलना चाहिए था। शिक्षित नारी को अपने वर्ग की प्रगति के लिए कुछ तप त्याग करना चाहिए था, किंतु दिशा न मिलने के कारण वैसा दर्द उनके दिल में पैदा न हो सका। शिक्षित नारी अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा बढ़ाने तक ही सीमित हो गई। आज की शिक्षित नारी के कंधों पर दोहरा दायित्व आ पड़ा है। प्रथम तो स्वयं उन निरर्थक बंधनों, वर्जनाओं और रूढ़ियों को तोड़ना है जो उनके अस्तित्व को ही निगल लेना चाहते हैं। दूसरे, अपनी बहनों को जगाना है, उनकी उस सोई शक्ति को जगाना है जिसके जागृत हुए बिना नारी उत्थान, दूसरे शब्दों में समाज का उत्थान असंभव है। नारी कैसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करे, जिसके बिना वह समानता के स्तर पर नहीं आ सकती। इसके लिए उसे बहुत बड़ा संग्राम लड़ना पड़ेगा। कई मोर्चों पर उसे अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी। इस मुक्ति संग्राम का शंखनाद कौन करे? सेना, हथियार और सैन्य संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व कौन निभाए? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, आज की शिक्षित नारी ही यह दायित्व उठा सकती है। पुरुष का मुंह ताका जाए, इसकी अपेक्षा यदि हमारे समाज की शिक्षित महिलाएं स्वयं ही आगे आएं, तो नारी जाति को रूढ़िवादिता की संकीर्णता से, अंध परंपराओं के बंदी गृह से, अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार से सरलता पूर्वक उबारा जा सकता है। परिस्थितियां उनके पक्ष में हैं, न्याय उनके आगे चल रहा है, फिर मात्र उनके अपने साहस भर की बात रह जाती है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त को ही शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। इसमें वे महिलाएं भी शामिल की जाएं जो पढ़ी लिखी तो बहुत कम हैं, किंतु नारी कल्याण के लिए जिनके हृदय में ज्वालामुखी धधक रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ी लिखी नारी के अतिरिक्त सामान्य नारियों ने भी आंदोलन को सक्रिय रखने में पूर्ण सहयोग दिया है। नव जागरण को आगे रखने वाली नारी को भी साथ रखा जाए, चाहे वे स्कूल में 2-4 अक्षर नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। कुछ महिलाएं बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के परिवारों से संबंधित होती हैं। उन्हें अध्यापक, डॉक्टर या अन्य प्रशासनिक सेवाओं में बड़े बड़े पद सहज ही मिल जाते हैं। उनके सामने जीवन की समस्याएं प्रायः नहीं होती हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं जो स्कूलों में अध्यापिकाएं, दफ्तरों में क्लर्क, कंपनियों में टाइपिस्ट आदि पदों पर कार्य करती हैं, इनके कंधों पर कार्य का बोझ दोहरा होता है। एक ओर नौकरी का दायित्व तो दूसरी ओर घर, संतान, पति का उत्तरदायित्व बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें जीवन में कठोर स्पर्धा व कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे शिक्षित महिलाएं जो गृहस्थ जीवन में ही व्यस्त हैं, जिनका सामाजिक जीवन नगण्य ही माना जाए, उन्हें केवल अपने घर, संतान एवं पति से ही मतलब रहा है। वे महिलाएं जो पढ़ी लिखी बहुत कम हैं, पर कुछ कर गुजरने के लिए तमन्ना संजोए रहती हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर महिलाओं का राष्ट्रीय संगठन तैयार किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर
नारी अपनी बहनों का कल्याण करने में योगदान दे सकती है, क्योंकि नारी जागरण संबंधी छिटपुट आंदोलन बहुत कुछ हुए हैं और बहुत कुछ हो रहे हैं, किंतु उनका संबंध क्लबों, मंचों, संस्था की शोभा और ऊंचे घराने की नारियों का सम्मान तथा शौक पूरा करना आदि रहा है। फिर जब तक समग्र रूप में कोई आंदोलन नहीं उठता है, तब तक पूरे राष्ट्र में कुछ क्रांति आई है इसका पता नहीं लग पाता है। इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही महिला जागरण अभियान चलाना चाहिए। इसी में नारी वर्ग का भला है। व्यापक नारी जागरण के लिए शिक्षित नारियों को उपयोग में लिया जाना चाहिए। धनाढ्य पढ़ी लिखी महिलाएं समय की गुहार को पहचान कर अपने अहंकार को त्यागें और अपने सुख सुविधा को कम करते हुए उस बचत की राशि का उपयोग महिलाओं के कल्याण में समर्पित करने हेतु आगे आएं। नारी संगठन एवं जागरण में बहुमुखी महत्वपूर्ण योगदान वे महिलाएं दे सकती हैं जो प्राध्यापक, डॉक्टर या अन्य प्रशासनिक उच्च पदों पर आसीन हैं। जो महिलाएं दोहरे उत्तरदायित्व से बोझिल हैं, उनके पास समय का अभाव है, लेकिन अपनी बहनों की उन्नति के लिए वे भी आगे आएं। शिक्षित महिलाएं अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। वे उन महिलाओं का सहयोग अवश्य लें जो कम पढ़ी लिखी होते हुए भी अपने भीतर सेवा करने की इच्छा रखती हैं। भारतीय आम नारियां यह भी नहीं जानती कि उनके कल्याण के लिए कौन कौन से कानून बने हैं, उन्हें कौन से अधिकार मिले हैं तथा उनके लिए कौन सी सुविधाएं जुटाने हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारियां नारी समाज में पहुंचाई जानी चाहिए और उन्हें बदली हुई परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए। ऐसी संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए जो आज राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं या कर सकती हैं। जागृत नारी को आगे बढ़कर नवयुग का संदेश सुनाने के लिए स्वयं चलकर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, दरवाजे-दरवाजे पर जाना होगा। तभी लंबे समय से सोई हुई सुषुप्त नारी में चेतना का संचार होगा। सबसे पहले वह शिक्षा को अपने हाथ में लें। घर घर जाकर माता पिता को लड़कियां पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वे लड़के और लड़की के साथ शिक्षा में समान व्यवहार करें, इसके लिए उन्हें सहमत किया जाना चाहिए। जहाँ कहीं स्वच्छता का अभाव है, शिक्षित नारियां एवं लड़कियां स्वयं घरों पर जाकर सफाई का क्रियात्मक महत्व समझाएं। ठीक उसी भांति जैसे कि गांधी जी ने हरिजन उद्धार के लिए हरिजन बस्ती में रहना स्वीकार किया था। इन कार्यक्रमों को अपने स्तर पर यदि शिक्षित नारी ने चला दिया तो उसे सरकार से भी अपेक्षा रखनी चाहिए कि वह महिला उत्थान के लिए नए नए कानून बनाए। महिला उत्थान के लिए एक बड़ी राशि प्रतिवर्ष योजना में से खर्च करने हेतु प्रावधान रखें। इसके अलावा अनेक सामाजिक बुराइयां, रूढ़ियां, परंपराएं आदि आम भारतीय नारी को संत्रस्त किए हुए है। उनके लिए संगठित रूप में उनके विरोध में प्रचार प्रसार किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर संघर्षात्मक कदम भी शिक्षित नारी ही उठाए। यह कार्य साहित्य, कला और भाषण के माध्यम से ही किया जाए। घर घर संपर्क, प्रोत्साहन पुरस्कार आदि के द्वारा शिक्षित नारी वर्तमान स्थिति की कायापलट कर सकती है।